कल की तारीख में दोस्तों यानी 3 अप्रैल को झारखंड के बोकारो में जो लाठीचार्ज देखने को मिली उसमें से एक शख्स की मौत भी हो गई है दोस्तों। और मौत होने के कारण वहां पर विधायक में कैसे भिड़ंत तो देखने को मिली है, किस तरीके से टकराव देखने को मिली है, ये लाइव में आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों। आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि बोकारो के अंदर में जितने भी विस्थापित लोग हैं वो अपने नियोजन नीति मांग जो है वो कर रहे थे, उसी मांग पर वो धरना प्रदर्शन पर उतर चुके थे। अब जब धरना प्रदर्शन पर वो लोग उतरे तो सरिता सिंह भी साथ में आए और जोरदार तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिली। यही प्रोटेस्ट देखने को जब मिल रही थी तो उसी दरमियान पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, जिसमें से एक शख्स की जो है वो चोट लग जाने से मौत हो जाती है। हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है लेकिन जान उनकी नहीं बच पाती है। अब यहाँ पर इन्हीं सारे मुद्दों पर जो राजनीतिक जो है वो एक लक़ब दिया जा रहा है, वहाँ के जो विधायक है सरिता सिंह, उनका कहना है कि हमारा एरिया में यहाँ पर जयराम मातों क्यों आए हैं। तो उन्हीं सब सारे बातों को लेकर के कैसे टकराव देखने को मिल रही है, कैसे वहाँ पर बात वो लोग कर रहे हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, वीडियो पर आए हैं तो आखिर तक देख करके जाएं और आप ही बताइएगा कि यहाँ पर अगर कोई विस्थापित जहाँ पर भी हैं, चूंकि जयराम मातो का ये कहना है कि हम जो है वो कोई विधानसभा क्षेत्र के विधायक तो हैं उस पर्टिकुलर एरिए के, लेकिन हम ये भी आपको एक जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा एक पार्टी और वो पार्टी का केंद्र अध्यक्ष भी हम हैं। तो पूरे झारखंड में हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। तो वो लोगों के ही हित में हम जा रहे थे। तो ये सब सारी बातें हैं। बाकी आप वीडियो सबसे पहले देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे दोस्तों। वीडियो आप देखें। विस्थापितों का जो दर्द हुआ है आज सुने पूरी। एक विस्थापित का बेटा शहीद हुआ, उसके बाद आप यहाँ आए, आपने बीटीएस में भी कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ आपके साथ जो घटना हुई उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमें बड़ा हंसी लग रहा है कि एक विचारधारा अलग है जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़े लिखे हम उनको मानते हैं है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं, हम जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने। लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा एक तो पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज को हम भूल जाते हैं। चूंकि हम यहाँ विस्थापितों जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं और हमें तो विस्थापितों ने बुलाया है। हमें लगभग नहीं तो 50 से ज्यादा टेलीफोन गया। हम रांची में आज मेरा पुस्तकालय समिति और उपभोक्ता समिति का जो हम मेंबर बनाए गए हैं विधानसभा का, दोनों समिति का मेरा बैठक था। हम रांची बैठक भाग लेने गए थे, तो जब वहाँ हम शाम को निकले तो हमें सूचना मिली कि नहीं, यहाँ पर एक धरना हुआ था अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का, जिसमें सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है और एक भाई का मतलब डेथ हो चुका है। तो फिर हम डुमरी विधानसभा हमको जाना था, बलथरिया गांव के ग्रामीणों के बीच कुछ समस्याओं को सुनना था रात को। हम उनको कहा कि आपकी समस्याएं कल सुन लेंगे, वहाँ एक मर्डर हो चुका है, हम वहाँ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आए, जहाँ जहाँ धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग जमा है भीड़, हमने उनसे मिला, उनको सांत्वना दिया, उनको आंदोलन में समर्थन देने का वादा किया। फिर हम अस्पताल गए, वहाँ जितने भी शायद एसडीओ एसडीएम हैं और 2-3 पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनसे मिले, उनको हमने फटकार लगाई कि आप विधिवत कार्रवाई करवाइए, जो दोषी हैं उनको दंड को दंडित करिए। उसके बाद हम मेन गेट पर आए, तो मेन गेट पर हम जैसे ही आए तो देखिए स्थानीय विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ हमारी गाड़ी के सामने आ गई और मैंने एक तरह से हमारा विरोध टाइप का करने लगी था। हम वही बोले, मैडम आप सामने आइए, क्यों आप हमारा विरोध कर रही हैं? तो बोले नहीं, ये मेरा विधानसभा है। हम बोले मैडम आप भूलिए मत, हम डुमरी विधायक की हैसियत से नहीं आए हैं और ये तो मन में संकीर्ण सोच होना ही नहीं चाहिए कि मेरा विधानसभा तेरा विधानसभा। यहाँ मौत हुआ है, यहाँ प्रशासन ने हैवानियत की हद को पार किया है, यहाँ मिल के विस्थापितों की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा आश्चर्य हमको लगा। सही बात है, बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन खैर हम अपना ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है, वो हमारी गाड़ी को भी तोड़ देते तो आज हम नाराज नहीं होते।
बिल्कुल जो बीएसएल के अधिकारी हैं उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। उससे क्या होगा, एगो छोटा मोटा केस होगा मौत से तो, लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको मालूम है हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसीलिए हम लिपा पुत्ती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि सही बात। अलग अलग वोट होना एक कारण है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण यही देखिए विधायक मैडम का रवैया। उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि जरम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना विस्थापितों की लड़ाई को कमजोर करने के बराबर है। देखिए, हम इसकी जवाबदेही यहाँ पे देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि किस विधायक के साथ क्या हुआ है। यहाँ विधायक के अधिकार के लिए हम नहीं खड़े हैं। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब भी आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं, और यही इतिहास गवाह है। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। तो कहाँ थे ये विधायक लोग, क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ आज नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो प्रेम मेरा लड़का मरा है, हम उसके लिए खड़े हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी तक एक बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा बहुत सीरियस आईसीयू में है, अभी तक की यही खबर है। आप उसकी खबर ले लें। बिल्कुल, हर पल मेरे पास खबर आ रहा है। और जितने लोग घायल हैं, बहुत लोग घायल हैं। CISF जवान वही को तो, ऐसा नहीं यही करना मेरा चाहिए। CISF मेरे एरिया में आकर के हमारे लोगों को मार रहा है। ये तो जवाब देना पड़ेगा, ये तो जवाब लेकर के ही रहेंगे। ये तो केस करेंगे हम लोग हर एक उस पे जो मारा है ये CISF का जवान, उस सब पे केस होगा। हमारे तुम एरिया में कैसे आकर के मारे? तुम्हारा एरिया अंदर का था, तुम मेरे एरिया में कैसे आकर के मेरे लोगों को मारा? ये बात कौन पूछेगा? तो देखिए, मेरी किसी से मेरे विस्थापित का ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अच्छा। और एक माँ होने के नाते बहुत ही भावुक और मजबूती के साथ ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी देते हैं, खबरदार कोई भी लोग यहाँ आकर के मेरे माहौल को खराब ना करे। बस मांग क्या है आप लोगों का? अप्रेंटिस संघ, देखिए अभी की बात नहीं हम कह रहे हैं, हर बार हम लोग अप्रेंटिस संघ, ये नहीं लोगों ने कराया अप्रेंटिस संघ का जो ट्रेनिंग है, सारे बच्चे तैयार हुए। हमारी मांगे हमेशा जो छोटी छोटी मांगे रहती थी कि हमारे एज में भी लिमिटेशन हो गया था, वो एज क्रॉस हो रहा था, उसको वो लोग सुधार कर दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे। अभी भी हम लोग कोई परमानेंट नहीं कर रहा था, अभी सब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो जाता था काम, वही हमारा भी मांग था। उसके बावजूद इस तरीके से बच्चे की हत्या कर देना ये बहुत निंदनीय है। अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं। मैं पूरे बीएसएल के प्रबंधन को दोषी मानती हूँ, इन्हीं के आदेश पे CISF ने मारा है। धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक ये प्लांट नहीं बंद होगा यहाँ के लोग सुधरेंगे नहीं। हमारे लोगों से ये प्लांट चल रहा है, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो, हमारे कोई बोकारो का आदमी नहीं चाहता था। अगर चाहता तो यहाँ जमीनदाता जमीन देते, अपनी जमीन अपनी भूमि दी। आज भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं दर बदर। चाहता है हर कोई चाहता है कि बीएसएल आगे बढ़े। बीएसएल में एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन आप हत्या कर दीजिए। अरे आंदोलन तो हमारा अधिकार है, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, आपने मार दिया। देखिए, लोगों की काफ़ी हुजूमें हैं और देख सकते हैं यहाँ पर श्वेता सिंह जो विधायक, वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनकी जयराम के साथ किस तरीके से जो है वो बातें। काफ़ी लोगों में आक्रोश है, दोनों लोगों की जो यानी कि पार्टी की तरफ से जितने भी लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो समर्थक आपस में जो है वो भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। जयराम माता, श्वेता सिंह, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, आप लोगों की बातें सुनिए आप। यहाँ बैठ चुके हैं जयराम माता और कुछ बातें करेंगे शायद। भैया का साथ गाड़ी थे, भैया देखिए, गाड़ी को का नंबर प्लेट, भगला धगली करने लगे तब साथ थे। नंबर प्लेट भी फाड़ फोड़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। बोकारो के अंदर में जो विस्थापित लोग हैं वो लोग अपने नियोजन नीति मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दरमियान में सीआईएसएफ के जवान आते हैं और लाठीचार्ज करते हैं, जिसमें से एक शख्स की मौत हो जाती है और दूसरे शख्स जो घायल हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। आईसीयू में अभी वो भर्ती हैं। बाकी और भी कई सारे घायल हैं, लेकिन यहाँ पर यह अभी जो है वो लड़ाई पूरी तरीके से चरम पर हैं और लगातार ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई जो है वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सुनीता सिंह जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सीधे तौर पर इनका कहना है कि जयराम मातो हो या कोई भी हो, कोई भी विधायक यहाँ पर आ नहीं सकता है। यहाँ पर आते हैं सिर्फ राजनीति करते हैं, बाकी विशेष तौर पर और कोई फायदा नहीं होता है। फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोज़ भी बनवाते हैं, ऐसा वैसा काम करते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। तो सीधे तौर पर मेरा जहाँ तक का ये मानना है, आगे आने वाले दिनों में और कुछ हो इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों जो इस तरीके से पहले प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं और जो ऐसे घटनाएं घटी हैं, उस वक्त तो जयराम मातो विधायक नहीं थे। अभी 2-3 माह हो रहे हैं विधायक बने हुए हैं। तो यहाँ पर इनके आवाज़ को, इनके मांग को और विस्थापितों के पास जाना, जितने भी हैं आदिवासी, मूलवासी और जिसके साथ भी शोषण हो रही, अत्याचार हो रही है, जिनका आरक्षण जो है वो उनको उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब है, कहने का तथ्य यही है कि सभी लोगों के साथ में ये काम कर रहे हैं, मिल बांट के जो है वो ये बात जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि सभी को हम जो है वो साथ में लेकर के चलेंगे। किसी के भेदभाव नहीं है, जिसके साथ भी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को हम हल करेंगे जहां तक मेरा बन सकेगा। तो इनके साथ में ऐसा जो है वो ये नहीं करना चाहिए था कि मेरा विधानसभा है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, ऐसा वैसा जुमला इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, देखना चाहिए था कि विधायक होंगे, ऐसा ऐसा काम किए होंगे, क्योंकि जयराम मातो जैसे विधायक अभी तो फिलहाल में ऐसा देखने को नहीं मिल रही है। बाकी कोई जो है वो ऐसा होता होगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये काम कर रहे हैं जयराम मातो, वैसे कोई शायद ही विधायक होंगे, मंत्री होंगे जो काम करते हैं इतना जो है वो काफ़ी जो है वो सेंसिटिव इशू पर। तो ये इनको देखना चाहिए था। बाकी बोकारो के अंदर में ऐसी जो घटनाएं घटी हैं उस पर आप लोगों की क्या है राय, ज़रूर बताइएगा। और आप मज़ीद आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।